हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग के दोनों आइज़ पर किस किया। वांग जी के ऐसा करते ही विंग ने टाइटली वांग जी को शर्ट को पकड़ लेता है। वांग जी विंग के दोनों आइज़ पर किस करता है और उससे दूर होता है। अब वांग जी विंग के लिप्स को देखने लगता है जो डर के वजह से काँप रहा था। वांग जी एकटक विंग के लिप्स को ही देख रहा था। बारिश के बूंदे विंग के लिप्स से होकर नीचे गिर रहे थे। विंग डर के वजह से काँप रहा था। वांग जी बिना देर किए ही विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। वांग जी के ऐसा करते ही विंग की मानो सांस ही रुक गई। विंग के लिए ये सब कुछ नया था। विंग ने ऐसा कुछ कभी एहसास नहीं किया था। ये सब उसके लिए नया था क्योंकि कभी किसी ने विंग के साथ ऐसा नहीं किया था। विंग वांग जी के शर्ट को कस के पकड़ लेता है। वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग के लिप्स वांग जी को स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे। वो पैशनेट विंग को किस कर रहा था। वांग जी विंग से दूर नहीं होना चाहता था। वो बस ऐसे ही विंग को किस करना चाहता था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग को किस करना। वांग जी अपने किस को डीप कर देता है। अब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। विंग ने खुद से वांग जी को दूर करने लगा। विंग के छोटे छोटे हाथ वांग जी को दूर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वांग जी विंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली विंग खुद से वांग जी को दूर कर देता है क्योंकि वांग जी ने पहले तो विंग पर ध्यान ही नहीं दिया कि विंग उसे खुद से दूर कर रहा है। जैसे ही वांग जी को ये एहसास हुआ उसने अपने किस को वहीं रोक दिया और विंग से दूर हो गया। वहीं विंग जैसे ही वांग जी से दूर हुआ वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रखकर गहरे गहरे सांसें लेने लगता है। विंग ने अपने बॉडी को वांग जी के ऊपर ढीला छोड़ दिया क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मरने ही वाला हो। अगर वांग जी ने विंग को पकड़ा ना होता तो विंग कब का नीचे गिर चुका होता। विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी मन ही मन में स्माइल करने लगता है। वो अपने मन में कहता है एक छोटी सी किस की वजह से इसकी ये हालत है तो मैं आगे कुछ करूँगा तब इसकी क्या हालत होगी। वहीं विंग के दोनों फेस रेड हो चुके थे। विंग के लिप्स भी रेड हो चुके थे। विंग बस खुद को संभाल रहा था। विंग को लग रहा था कि वांग जी उसे पनिशमेंट दे रहा है। उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड इस तरह से उसे पनिश कर रहा है। ये सोचकर विंग के आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर तक विंग ने वांग जी के चेस्ट पर अपना सर टिकाते हुए रोने लगता है। वांग जी के कानों में जैसे ही विंग की रोने की आवाज़ आई तो जल्दी से वांग जी ने विंग के फेस को ऊपर किया और कहता है तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें पनिश भी नहीं किया। तभी विंग रोते हुए कहता है नहीं, आपने मुझे पनिश किया। आपके इस पनिशमेंट से मैं लगभग मरने ही वाला था क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अगर मैं मर जाता तो। विंग बड़े ही मासूमियत से रोते हुए वांग जी से कह रहा था। विंग की बातें सुनकर विंग स्माइल करने लगा। वांग जी स्माइल करने लगा। शायद ये पहली बार था कि वांग जी ने स्माइल किया हो। वांग जी विंग के सर पर टक करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से कोई मरता है भला? अगर ऐसा करने से किसी की जान जाती तो दुनिया में कोई भी ओमेगा जिंदा नहीं होते। विंग
अपनी नज़रों को उठाकर वांगजी को देखने लगता है, क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि वांगजी ने उसे पनिश किया है। अगर वो कुछ बोलेगा तो वांगजी उसे फिर से पनिश करेगा। इसलिए विंग चुपचाप खड़ा रहता है। वांगजी कुछ सोचते हुए विंग के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहता है, वैसे मैंने तुम्हें पनिश ही किया है क्योंकि तुम बारिश में भीग रहे थे। अगर तुम बीमार पड़ गए तो। ये बोलकर वांगजी विंग को देखता है और कहता है, और हाँ, मैं यहाँ आया था, ये बात किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया कि मैं यहाँ आया था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग को साफ साफ पता चल रहा था कि वांगजी उसे डरा रहा है। विंग डर के वजह से जल्दी से अपना सर ना में हिलाता है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है और वो विंग से दूर होता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे रूम में लेकर आता है। वांगजी विंग को लेकर रूम से होकर बाथरूम जाता है। विंग अपने आँखों को बंद कर रखा था। विंग चुपचाप वांगजी के बाहों में था। वांगजी विंग को लेकर बाथरूम आता है और उसे नीचे उतारते हुए कहता है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। ये बोलकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब भी वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के दोनों चीक्स पे किस करता है और कहता है, ये हमारी गुड नाइट किस है माई लिटिल वाइफ। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी दोनों चिक्स पर हाथ रखकर वांगजी को जाते हुए देख रहा था। वो बहुत शौक था। वांगजी को पता था कि विंग उसे ही देख रहा है। अब वांगजी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी के जाने के बाद विंग बहुत देर तक विंग उसी तरह खड़ा था। तभी विंग को बिजली की आवाज़ सुनाई देती है। आसमान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे, जिसे विंग सुनकर डर रहा था। उसे बिजली से डर लगती है। आसमान के ऐसे गरजने से विंग होश में आता है। वो जल्दी से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो आकर बेड पर लेट जाता है। विंग डर के वजह से खुद को ब्लैंकेट में छुपा रखा था। जब दोबारा बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी, विंग डर के वजह से कांप गया। विंग डर के वजह से अपने दोनों कानों पे हाथ को रख लिया। विंग को इतना डर लग रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी विंग जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाता है। विंग जल्दी से बेड से उठता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। विंग जल्दी जल्दी हॉल में आता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं था। विंग ने एक नज़र वांगजी के रूम के ओर देखता है, लेकिन जैसे ही विंग वांगजी के रूम की तरफ जाने लगता है, तभी बिजली कड़कने लगती है, जिससे विंग डर जाता है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। विंग बहुत डरा हुआ था। वो डर के वजह से इधर उधर देख रहा था। तभी विंग की नज़र मैडम लैन के रूम की तरफ गई। विंग वांगजी के रूम की ओर ना जाकर मैडम लैन के रूम की ओर चला जाता है। वहीं मैडम लैन अपने रूम में सो रही थी, क्योंकि मैडम लैन का रूम पास में ही था। मैडम लैन अपने रूम में सो रही थी। तभी उन्हें डोर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे मैडम लैन की नींद खुल जाती है। मैडम लैन उठती है और कहती है, इतनी रात को कौन हो सकता है। ये सोचकर मैडम लैन जल्दी से डोर को ओपन करती हैं तो देखती हैं डोर पर विंग खड़ा था, जो डर के वजह से कांप रहा था। विंग की ऐसी हालत देखकर मैडम लैन चौंक गई। मैडम लैन जल्दी से इधर उधर देखा। उन्हें वांगजी नज़र नहीं आया, क्योंकि विंग को इतना डरा हुआ देखकर मैडम लैन को लग रहा था कि ज़रूर वांगजी ने ही कुछ किया होगा। लेकिन जब मैडम लैन वहाँ वांगजी को नहीं देखती तो विंग से कहती है, विंग क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। विंग कुछ नहीं कहता। तभी एक बार फिर से
विंग को बिजली की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे डरकर विंग जल्दी से मैडम लैन को हग कर लेता है और कहता है, मॉम मुझे डर लग रहा है, मुझे बिजली से डर लगती है। मैडम लैन जल्दी से विंग को हग कर लेती है। वो विंग को सर को सहलाते हुए कहती है, विंग क्या तुम्हें डर लग रहा है? विंग हाँ में सिर हिलाता है। मैडम लैन विंग को अंदर लाती है और डोर को बंद कर देती है। मैडम लैन विंग को बेड के पास लाते हुए कहती है, विंग तुम आज रात मेरे साथ सो जाओ। ये बोलकर मैडम लैन विंग को बेड पर लेटा देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देती है और उसके बगल में आकर वो लेट जाती हैं, खुद के ऊपर भी ब्लैंकेट कर लेती हैं। विंग चुपचाप लेटा हुआ था, लेकिन उसे फिर से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग डर से मैडम लैन को हग कर लेता है। मैडम लैन धीरे से विंग को सहलाते हुए कहती है, विंग तुम डरो मत, मैं हूँ ना। ये बोलकर मैडम लैन अपने हाथों से विंग के बैग को रफ करने लगती है, जिससे विंग कुछ ही देर में सो जाता है। जैसे ही मैडम लैन को ये एहसास होता है कि विंग सो चुका है, मैडम लैन विंग के फेस को देखती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे लिए जैसे वांगजी और लैंसी चेन है, वैसे तुम भी मेरे बच्चे हो। ये बोलकर मैडम लैन विंग के बालों को उसके फेस से हटाती हैं और उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट करके वो भी सो जाती हैं। अब अगली सुबह सभी लोग अपने रूम में सो रहे थे, तभी सभी के कानों में जिल्लिंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सबकी नींद टूट जाती है। जिल्लिंग के इस तरह चिल्लाने की वजह से जेंग चेंग की नींद भी खुल चुका था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिल्लिंग पर। जेंग चेंग जल्दी से अपने बेड से उठता है और अपने रूम से बाहर निकलकर देखता है तो जिल्लिंग बाहर चिल्ला रहा था। जेंग चेंग गुस्से में कहता है, हे तुम पागल हो चुके हो, इतनी सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने सबकी नींद खराब कर दी। फिर भी जिनलिंग चिल्ला रहा था। जिनलिंग की आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने रूम से बाहर आते हैं। तभी वांगजी अपने रूम से गुस्से में आता है और जिनलिंग को देखने लगता है, जो अब भी चिल्ला रहा था। वांगजी गुस्से में जिनलिंग के घूरते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? तभी यानली जिनलिंग के पास आती है और कहती है, जिनलिंग तुम इतनी सुबह क्यों शोर कर रहे हो? देखो तो तुमने सबकी नींद को खराब कर दिया। जिनलिंग जल्दी से यानली की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा हमें विंग कहीं नहीं मिल रहा है। जिनलिंग की बात सुनकर सब ने एक साथ हैरानी से जिनलिंग से पूछने लगते हैं। जिनलिंग फिर से कहता है, मैंने सब जगह देख लिया पर विंग मुझे कहीं नहीं मिला। वहीं वांगजी विंग के लिए चिंता हो रही थी। वो चिंता करते हुए कहता है, वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गया है? क्या तुमने ठीक से देखा? तभी लैंसी चेन कहते हैं, क्या तुमने गार्डन में देखा? तभी वहाँ ग्रैंडफादर आते हैं और कहते हैं, मैंने गार्डन को अच्छे से चेक कर लिया है, वहाँ विंग नहीं है। और मैंने बाहर गार्ड से भी पूछा, उन्होंने विंग को बाहर जाते हुए नहीं देखा। ग्रैंडफादर की बात सुनकर सभी लोग विंग के लिए परेशान हो गए। वो सभी विंग को हर जगह ढूंढने लगते हैं। वांगजी वहाँ से जाता है अपने रूम में। वांगजी अपने रूम में इधर उधर अच्छे से चेक करता है और कहता है, माय लिटिल बनी, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। प्लीज़ तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ। भले ही वांगजी सबको दिखाता है कि उसे विंग की कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये सच नहीं था। वांगजी को विंग की परवाह थी। तभी वांगजी जल्दी से अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और सीसीटीवी कैमरा ऑन कर देता है। वांगजी अपने फ़ोन में देखते हुए अपने आप से कहता है, विंग तुम कहाँ हो? वांगजी रात के फुटेज देखा तो उसे पता चला कि विंग अपने रूम से निकलकर
मैडम लैन के रूम में गया है। वी वांग जी को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि विंग अपने रूम से निकलकर मैडम लैन के रूम में जाता है। वांग जी अपने आप से कहता है, आखिर इतनी रात को ये मॉम के रूम में क्यों गया? आखिर ऐसा काम ऐसा क्या काम था जो वो सुबह तक का वेट नहीं कर सकता? आखिर उसे मॉम के कमरे में ही क्यों रुकना पड़ा? आखिर उसे मॉम से क्या काम था जो वो सुबह तक का वेट नहीं कर सकता? कहीं उसने मॉम को सब कुछ बता तो नहीं दिया? ये सोचकर वांग जी को गुस्सा आने लगती है। वांग जी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, लिटिल बनी, अगर तुमने मॉम को कुछ भी बताया होगा तो तुम्हारा खैर नहीं। माय लिटिल बनी, अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर वांग जी फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि विंग उसके मॉम के रूम में है और उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं लिव इन एरिया में सभी लोग परेशान थे। उन्हें कुछ भी सोच नहीं रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो सभी जगह विंग को ढूंढ चुके थे, पर विंग उन्हें नहीं मिला। तभी वहाँ मैडम लैन आती हैं तो देखती हैं सभी लोग लिव इन एरिया में परेशान काउच पर बैठे थे। मैडम लैन जल्दी से सभी के पास जाती है और पूछते हुए कहती है, क्या हुआ, आप सभी परेशान क्यों हैं? तभी लैन सीचेन कहते हैं, मॉम, हमें विंग नहीं मिल रहा है। वो कहीं चला गया है और हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। मॉम, हम सभी हर जगह विंग को ढूंढ चुके हैं, पर विंग हमें कहीं नहीं मिला। हमने उसके पूरे रूम चेक किया, पर विंग हमें वहाँ नहीं मिला। लैन सीचेन की बात सुनकर मैडम लैन स्माइल करते हुए कहती है, सीचेन, विंग अपने कमरे में नहीं सोया था, वो कल रात मेरे कमरे में सोया था। मैडम लैन जिनली के ओर देखती है और कहती हैं, जाओ, वो मेरे कमरे में सो रहा है। मैडम लैन की बात सुनकर सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें विंग के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि विंग मैडम लैन के रूम में सो रहा है। अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो पर्सन डेविल स्माइल करते हुए अपने कॉल को काट देता है। अपने फ़ोन को देखते हुए डेविल स्माइल कर रहा था। वो कोई और नहीं, चिंग हंजुन थे। चिंग हंजुन अपने मेंशन से बाहर निकलते हैं और प्राइवेट जेट से सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। चिंग हंजुन प्राइवेट जेट में बैठे थे। वो अपने आँखों को बंद किए बैठे थे। वो मैडम लैन को याद कर रहे थे। चिंग हंजुन को पीछे की सारी बातें उनके माइंड में घूम रहे थे। चिंग हंजुन फ्लैशबैक को सोच रहे थे। अब चलिए मैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। मैडम लैन रेडी हो रही थी। वो मिरर के सामने खुद को देख रही थी। वहीं चिंग हंजुन अपने बेड पे सो रहे थे। जब उनकी नींद खुलती है तो वो मैडम लैन को देखते हैं, जो मिरर के सामने खुद को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। मैडम लैन बहुत ही खूबसूरत थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत है कि आज भी जो भी उन्हें देखे उनके दिल मैडम लैन पर आ ही जाए। चिंग हंजुन अपने आंखों को खोलता है तो देखता है मैडम लैन आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चिंग हंजुन कहता है, लैन हुआ, तुम क्या कर रही हो? क्या बात है, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। मैडम लैन खुश होते हुए कहती हैं, क्या आपको याद नहीं? चिंग हंजुन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे क्या याद रखना चाहिए था? मैडम लैन थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, क्या आपको सच में याद नहीं? तभी चिंग हंजुन बेड से उतरते हैं और मैडम लैन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। मैडम लैन बस अपने रिंग को देख रही थी जो उनके फिंगर में थे। चिंग हंजुन देखता है कि मैडम लैन कब से अपने रिंग को घूरे जा रही हैं। चिंग हंजुन स्माइल करते हुए कहता है, हे, मुझे भी देख लिया करो। मैं जब से उठा हूँ तब से देख रहा हूँ तुम कैसे इस रिंग को घूर रही हो।
तुम तो मुझे इतना प्यार से नहीं देखती, और देखो तो इस रिंग को कैसे देख रही हो। लैन हुआ स्माइल करते हुए कहती हैं, ये हमारा इंगेजमेंट रिंग है जो आपने मुझे शादी के दिन पहनाया था। चिंग हैंजून हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे याद है। मैडम लैन कहती है, ये रिंग मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इससे बढ़कर आप मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चिंग हैंजून मैडम लैन को अपनी तरफ करते हैं तो देखते हैं मैडम लैन के आंखों में आंसू थे। चिंग हैंजून मैडम लैन के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, लैन हुआ, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मैडम लैन स्माइल करते हुए कहती है, मैं उदास नहीं हूँ, आज हमारी एनिवर्सरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी हुई। लैन हुआ, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, प्लीज़ तुम इन आंसू को रोको। मैं नहीं चाहता मेरी ब्यूटीफुल वाइफ की आंखों में आंसू हो। मैडम लैन स्माइल करने लगती है और चिंग हैंजून को हग कर लेती है और कहती है, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आप ऐसे ही मुझसे प्यार करना। आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? चिंग हैंजून कहते हैं, लैन हुआ, क्या मैं अपनी सांसों को खुद से दूर कर सकता हूँ? मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा। तुम मेरी लाइफ हो और मेरी लाइफ में सबसे कीमती चीज़ हो, और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ये बोलकर मिस्टर लैन मैडम लैन को किस करने लगते हैं। काफ़ी देर किस करने के बाद मिस्टर लैन किस को ब्रेक करते हैं और मैडम लैन को देखते हैं जो उन्हें ही देख रही थी। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होती है। चिंग हैंजून अपने आंखों को खोलते हैं। उनके आंख में आंसू थी। वो अपने आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, लैन हुआ, मैं 20 साल तुमसे दूर रहा हूँ। इतनी साल बीत गए फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही मैं तुमसे दूर हूँ। पर मेरा यकीन करो लैन हुआ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं अपने आखिरी सांस तक मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। मैं इतने साल तुम्हारे बिना कैसे रहा मैं ही जानता हूँ। लैन हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। फिर मेरी लाइफ में विंग आया, एक एंजल के तरह। मैं अपना फैमिली खो चुका था। मेरे पास न तुम थी और ना ही मेरे बच्चे, ना ही मेरे फैमिली। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पर मेरी लाइफ में विंग आया, एक एंजल के तरह। थैंक यू विंग, मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए। विंग, इतने दिन बीत गए, मैंने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा। ये बोलकर मिस्टर लैन अपने आंखों से आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम सब मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया। मेरा यकीन करो, मैंने जो भी किया वांगजी की भलाई के लिए किया। मैं तुम सबको नहीं बता सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ देर के बाद वो प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। मिस्टर लैन एयरपोर्ट से सीधा लैन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे के बाद मिस्टर लैन मैंसन आते हैं तो देखते हैं लिव इन एरिया में सभी लोग बैठे थे। मिस्टर लैन चुपचाप खड़े होकर सभी को देख रहे थे। वो लोग कितना खुश थे अपनी लाइफ में। एक वो ही है जो सभी फैमिली के लिए मर रहे हैं। उनके बिना उनका फैमिली खुश है। वो अपने फैमिली को इतना खुश देखकर वो भी खुश थे। मैं चिंग हैंजून कहते हैं, विंग,
विंग जैसे ही चिंग हेंजुन की आवाज़ सुनता है वो उस ओर देखता है। चिंग हेंजुन खड़े थे, विंग को ही देख रहे थे। चिंग हेंजुन की आवाज़ सुनकर मैडम लैन की सांसें रुक गई। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़रों को उठाकर चिंग हेंजुन को देखे। वहीं सारे फैमिली चिंग हेंजुन को देखने लगते हैं। उन्हें देखकर ही गुस्सा आ रहा था। ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि विंग दौड़कर चिंग हेंजुन के पास आता है और चिंग हेंजुन को हक कर लेता है। चिंग हेंजुन विंग को टाइटली हक कर लेते हैं। हक को ब्रेक करने के बाद चिंग हेंजुन विंग के फोरहेड पर किस करते हैं। वहीं वांगजी की मुठिया गुस्से से कस जाती है। चिंग हेंजुन स्माइल करते हुए विंग से कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम कुछ दिनों से हॉस्पिटल थे। क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? देखो तो कितना वीक हो गए हो। विंग स्माइल करते हुए कहता है, अंकल लैन मैं आपको बहुत मिस किया। क्या आपने मुझे मिस किया? मिस्टर लैन स्माइल करते हुए कहते हैं, मैंने अपने बेबी को बहुत मिस किया और मुझे ये भी पता है मेरा छोटा सा क्यूट सा ओमेगा बेबी मुझे मिस कर रहा होगा, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मिस्टर लैन की बात सुनकर विंग खुश हो जाता है और वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। विंग मिस्टर लैन के साथ बहुत खुश था। मिस्टर लैन जब से आए थे तब से विंग उन्हीं के पास चिपका था, जो देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा विंग की वो खुशी। वो देख पा रहा था कि कैसे विंग मिस्टर लैन को देखकर खुश है। तभी मिस्टर लैन विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अकेले में चल सकते हो? तभी मिस्टर लैन को एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, ये कहीं नहीं जाएगा। आपको जो भी बात करनी है यहीं बात करिए और जल्दी करिए और यहाँ से जाइए। मिस्टर लैन वांगजी को देखते हैं जो गुस्से में उन्हें ही घूर रहा था। मिस्टर लैन कहते हैं, वांगजी समझने की कोशिश करो, मुझे विंग से अकेले में बात करनी है। वांगजी गुस्से में विंग के पास आता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, आपको जो भी बात करनी है मेरे सामने करिए। वांगजी की पकड़ विंग के हाथों पर इतनी टाइट थी कि विंग को अपने हाथों में पेन महसूस हो रहा था। विंग वांगजी को अपने हाथ से हटाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे भी लैन अंकल से बात करनी है, मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वांगजी गुस्से में विंग को देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे, तो इसलिए अपना मुंह बंद रखो। विंग कहता है, प्लीज़। वांगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना चुप रहो, मतलब चुप रहो। वांगजी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ उस हॉल में गूंज रही थी। वांगजी की इतनी गुस्सा देखकर सभी लोग डर गए, क्योंकि वांगजी के गुस्से से सभी लोग डरते थे सिवाय चिंग हेंजुन के। वांगजी और चिंग हेंजुन में कभी नहीं बनती, शायद वो दोनों एक ही जैसे थे। आखिर आपको मेरे ओमेगा से क्या बात करनी है जो आप पूरे फैमिली के सामने नहीं कर सकते? तभी वहाँ एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। एक पल के लिए वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी डर गए। विंग डर से कांप रहा था। विंग ने डर के मारे वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। वांगजी जल्दी से विंग के फेस को अपने चेस्ट में छुपा लेता है। वांगजी की पकड़ विंग पर बहुत मजबूत थी। तभी वहाँ वांगजी के सारे गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। वहीं चिंग हेंजुन के साथ आए दो गार्ड्स चिंग हेंजुन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं लैन सिचेन जल्दी से चेंग चेंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और अपने पीछे कर लेते हैं। लैन सिचेन उन गार्ड्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये कैसी आवाज़ थी? वांगजी कहता है, मुझे लगता है मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, ये कैसी आवाज़ थी? ये बोलकर वांगजी अपने मॉम को देखता है और कहता है, मॉम
आप सभी को लेकर अंदर जाइए। मैडम यू और मैडम लैन सभी को लेकर अंदर चली जाती हैं। वांग जी गार्ड्स के साथ बाहर निकल